2009 में एक BBC जर्नलिस्ट माजिर बाहरी, जो कि ईरान के तेहरान में ही पैदा हुए थे, लेकिन अब क्योंकि कनाडा के नागरिक थे, वो अपने कंट्री ईरान मतलब वापस आए एज ए जर्नलिस्ट, BBC के जर्नलिस्ट, टू टेक द इंटरव्यू ऑफ मीर हुसैन मौसवी, जो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे अगेंस्ट प्रेसिडेंट महमूद अहमदिनजैद। अब पूरे ईरान में इस इलेक्शन के लिए ना माहौल बना हुआ था। बिना सही तरीके के इलेक्शन कंडक्ट किए बिना ही प्रेसिडेंट जो महमूद अहमदिनजैद हैं, उनकी जीत की घोषणा कर दी गई। इस पर जो दूसरे कैंडिडेट के जो समर्थक थे, मतलब मीर हुसैन मौसवी के जो समर्थक थे, वो लोग सड़क पर उतर आए। अब माजिर बाहरी, जो कि BBC के जर्नलिस्ट हैं, वहाँ के हालात और उन दंगों की फुटेज को उन्होंने क्या किया कि शूट करके वो BBC को भेज दी। अब जब वो टेलीकास्ट होती है तो वहाँ की जो मतलब ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं, वो माजिर बाहरी को अरेस्ट कर लेते हैं और उस पर आरोप लगाते हैं कि भाई वो एक अमेरिकन स्पाई है, जिसके चलते उन्हें 118 दिन तक हिरासत में रहना पड़ा था। इट इज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी ऑफ माजिर बाहरी। उन्हीं की लिखी किताब है देन दे केम फॉर मी, उसी पर ये फिल्म बनी है। ये कहानी ईरान में किस तरीके से एक जर्नलिस्ट पर टॉर्चर जो हुआ जेल के अंदर, उस पर है। जॉन स्टुअर्ट ने इसको डायरेक्ट किया है और उन्हीं ने ही इसका स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा है इसका। अब माजिर बाहरी को मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग आंखों पर पट्टी बांधकर ही जेल में रखते थे, और फिल्म का नाम रोज वाटर सिर्फ इस वजह से ही पड़ा क्योंकि माजिर बाहरी जब तक उनकी कस्टडी में थे, जब जब उन्हें इंटेरोगेट किया जाता था तो आंखों पर पट्टी होती थी, तो जो ऑफिसर जो था उसकी जो फ्रेग्रेंस थी वो रोज वाटर जैसी सी थी, जिस पर इस फिल्म का नाम रोज वाटर भी वहीं से आया है। सही मायने में तानाशाही आखिर होती क्या है ना, वो आपको इस फिल्म में देखकर पता चलेगा। फिल्म में ईरान में किस तरीके से किन किन चीजों पर और किस हद तक रोक लगा रखी है, वो सारे आयाम हमको इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। जैसे एक सीन भी है जहाँ पर माजिर बाहरी, जो कि कुछ एक इंटरव्यूज देने के लिए निकला हुआ है, तो जो जनता जो चेंज चाहती है उनके इलाकों में माजिर बाहरी गया हुआ है और वो देखता है कि ऊपर उनकी छतों पर ना डिश एंटीनाज लगाए हुए हैं उन लोगों ने अपने, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट ने बैन किए हुए हैं। इन लोगों ने खुद से लगाए हुए हैं सरकार से छुपकर, और ये लगाने की वजह सिर्फ इतनी है एटलीस्ट इनको ये तो मालूम चले कि ईरान के बाहर मीडिया में चल क्या रहा है, क्योंकि ये लोग वो नहीं देख पाते हैं और वो सब कुछ बैन है इधर। जब माजिर बाहरी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके रूम की तलाशी ली जा रही है और वहाँ उन्हें CD, DVDs, बुक्स, कॉमिक्स ये सब मिलता है, जिनमें से ज्यादातर इंग्लिश में ही है ऑब्वियसली। एक सीन भी है जहाँ पर ऑफिसर को इंटरनेशनल फिल्म्स की DVDs मिलती हैं, जिनमें से एक फिल्म की DVD वो लेकर आता है जो कि कोई एक इटालियन फिल्म की DVD है। वो माजिर को दिखाते हुए कहता है कि व्हाट इज दिस, इज इट पॉर्नो, वो उससे पूछ रहा है। माजिर इस बात पे मतलब क्या बोले उसको, वो उन्हें बताता है कि ये बस इंटरनेशनल फिल्म है, इटालियन फिल्म है ये। वो मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उस पर इस तरीके की फोटोज छपी हुई है जो ईरान के लिए मतलब एक वो बड़ी अजीब सी चीज वो मान रहे हैं उसको। एक और DVD वो लेकर आता है जो कि एक मशहूर TV शो है सोप्रानोज, उसकी DVD लेकर आता है। वो पूछता है व्हाट इज दिस, वो कहता है सोप्रानोज, तो वो ऑफिसर कहता है पॉर्नो, वो कहता है नहीं सोप्रानोज, मतलब ये एक बड़ा TV शो है वहाँ का और ये सब। वो इसको भी मानने को तैयार नहीं है। फिर वो कुछ म्यूजिक वीडियोस उस सब के विनाइल्स लेकर आता है और उस पर आरोप लगाता है कि भाई ये जूइश म्यूजिक है और इस सब की इधर मनाही है और ये सब हराम है और ये सब, वो 10 तरीके की चीजें बोलता है। वो बंदा मानने को तैयार नहीं है। वो यहाँ तक कि टिंटिन के कॉमिक्स को भी उसके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। वो उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो जर्नलिस्ट नहीं बल्कि CIA या फिर MI6 का कोई स्पाई है। अब उसे किस तरह से और किस हद तक टॉर्चर किया जा रहा है ना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली किस तरह की बिना सर पैर की बातों पर वो कैसे उसको टॉर्चर कर रहे हैं, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। और अगर आप गहराई से सोचते हैं ना इस फिल्म को देखते हुए, तो ये सब आपको हॉन्ट करता है। माजिर की एक सिस्टर भी थी जो कि अब तो जिंदा नहीं है, जो कई सालों तक ईरान की जेल में सिर्फ इस वजह से रही क्योंकि उस पर आरोप था कि वो कम्युनिस्ट है। और माजिर के फादर भी मतलब 50s में जेल में रहे थे इन्हीं के शासन में, और उन्होंने वहीं पर ही दम तोड़ दिया था। हम फिल्म में देखते हैं जब माजिर ऑलरेडी क्या कहते जेल में है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो इस हद तक सोचने लगा है कि उसको उसके फादर जेल के उस कोठरी में उसको दिखते हैं जहाँ पर उन दोनों के डायलॉग्स भी होते हैं आपस में। और जब विदेशी मीडिया में किस तरीके से खबर जाती है और किस तरीके से 118 दिन के बाद माजिर बाहर निकलता है जेल से, और बाहर निकलने के बाद भी माजिर ने मतलब कितना काम किया है उन जर्नलिस्ट के लिए या फिर उन लोगों के लिए जिनकी आवाजें दबाई गई और उनको ईरान में जेल में डाल दिया गया, उनके लिए उन्होंने कितना काम किया, वो सब आप जरूर देखिएगा। इन शॉर्ट ये एक बेहद दिलचस्प और जागरूक करने वाली फिल्म है। ऐसी कहानी जो आपको बहुत कुछ सिखाती है और बताती है, इसलिए आप इसको मिस मत करना। ये फिल्म अभी यानी वीडियो बनाने तक तो Amazon प्राइम पर है, आप जरूर देखिएगा। और अगर देख लिए तो आइए लेट्स डिस्कस फिल्म्स। लेट मी अगेन टेल यू, आई एम नॉट अ फिल्म रिव्यूअर और अ फिल्म क्रिटिक, आई एम जस्ट अ फिल्म बफ हु इज स्टिल लर्निंग थ्रू सिनेमा एंड एवरी फॉर्म ऑफ आर्ट। सो बाय, सी या।